शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणैः। न नहीं ही निश्चय ही कश्चित कोई क्षणम क्षण मात्र अपि भी जातु किसी काल में तिष्ठति रहता है अकर्मकृत बिना कुछ किए कार्यते करने के लिए बाध्य होता है ही निश्चय ही अवश्य विवश होकर कर्म कर्म सर्व समस्त प्रकृति जय प्रकृति के गुणों से उत्पन्न गुणैः गुणों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो हम उच्चारण सीखेंगे। न ही सिंगल शब्द है और उसके बाद 3 शब्दों का संधि है। कश्चित क्षणम अपि, कश्चित क्षणम अपि, इसको अलग अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे या नहीं करेंगे, सिमिलर उच्चारण होगा। कश्चित क्षणम अपि, तो विच्छेद करके हम बोलेंगे ताकि आसान हो जाए और उसके बाद रुकना है। फिर जातु, फिर 3 शब्द हैं। तिष्ठति अकर्मकृत, अकर्मकृत तो एक जैसा ही दिखता है, तो तिष्ठति अकर्मकृत, तिष्ठत्य कर्मकृत ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम समझना चाहते हैं श्लोकों को अच्छे से तो अलग अलग बोलेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। वैसे यदि आपका साथ में प्रैक्टिस है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद कार्यते ही अवश्य, यहाँ पर भी 2 शब्द है। ही अवश्य, यवश्य, यवश्य, कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणैः, यहाँ पर भी 2 या 3 शब्दों का संधि है। प्रकृति जय, प्रकृति जय और गुणैः। तो कैसे कैसे होता है अगर उसको समझना है तो देखिए, कश्चित में आधा त है, तो आधा त और श मिलकर के क्या हो गया, संधि हो गया। कश्चित क्षणम, और अपि, अपि और क्षणम, क्षणम का आधा म और अपि का अ, दोनों जब मिलता है तो म पूरा म हो जाता है। ठीक है, हिसाब किताब बराबर, पूरा म हो गया। इस प्रकार हो गया कश्चित, कश्चित क्षणमपि, कश्चित क्षणमपि अगर आप देखेंगे पूरे शब्द को, और कश्चित क्षणम अपि अलग अलग करेंगे तो। उसके बाद तिष्ठति अकर्मकृत, तो तिष्ठति और अकर्म यानी त छोटा हर्षव ई, छोटा छोटी ई, और अकर्म का अ, दोनों मिला तो क्या बन गया, तिष्ठत्य, तिष्ठत्य कर्मकृत। हर्षव ई गायब हो गया, तिष्ठत्य कर्मकृत, और अकर्म का अ भी गायब हो गया, तिष्ठत्य कर्मकृत ऐसा हो गया। और कार्यते ही अवश्य, ही और अवश्य, ही और अ दोनों मिल गया तो क्या हो गया, ह्य, ह्य, ह्यवश, ह्यवश। प्रकृति जय, प्रकृति जय और गुणैः मिला तो क्या हो गया, जय का विसर्ग गायब, ऊपर में रेफ यानी वो र बन गया, आधा र। प्रकृति जय गुणैः, इस प्रकार श्लोक होता है। तो ये हो गया आपका, ये समझा हमने, प्रैक्टिस करना बाकी है। नहीं नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणैः। ठीक है।